हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बिहार डी में आपका स्वागत है। आज संख्या पद्धति से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे। देखिए किस प्रकार सवाल है। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल से देखिए क्या है, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलेंगे आज हम वीडियो में। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, क्या है, 11 से 20 तक कितनी संख्याएं हैं। क्या लिखा है, 11 से 20 तक कितनी संख्याएं हैं। तो कुछ छोटी संख्या है, वैसे हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लिख दिया। देखो तक तो मैंने बताया है, देखो तक में देखो क्या है, तक में एक जोड़ना है। क्या है, एक जोड़ना है और बीच में एक घटाना है। क्या है, एक बहुत अच्छा नियम है। अगर हमने कि 11 तक, क्या 11 से 20 तक, तो क्या करना हमको, एक जोड़ना है और क्या दिया, 11 से 20 के बीच कितनी संख्या है तो एक घटाना है। क्या लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुल कितनी संख्या है, 10। कितनी है, 10। तो हमने 10 लिख दिया। तो इस विधि से अगर लंबी विधि आती है हमारी, यदि संख्या ज्यादा आती है 300 से 500 के बीच संख्या बताइए, तो नहीं लिख पाएंगे। इसलिए इस विधि की छोटी वाली संख्या तुम लिख कर देख सकते हैं। देखिए ट्रिक से देखिए, क्या है, 11 से 20 तक। क्या लिखा है, 11 से 20 तक दोनों का अंतर करेंगे। दोनों का अंतर कितना होता है, देखिए दोनों का अंतर कितना है, 9। और ऐसा नहीं तो 20 माइनस 11 कुल कितना है, 9। फिर मैंने बताया था कि तक में एक जोड़ना है, कितना हुआ, 10। इसी प्रकार देखना, है 11 से 20 के बीच कितनी संख्याएं हैं। अब अगर 11 से 20 के बीच कितनी संख्याएं हैं, देखिए अब मैंने बताया था, देखो 11 से 20 के बीच में कितनी है, गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितनी है, 8। दोनों को अंतर कर देंगे हम, 20 माइनस 11 कितना बचा, 9। तो मैंने बताया बीच, क्या पूछा है, बीच पूछे, बीच में क्या करना है, एक घटाना है। क्या करना है, एक घटाना है। तुमने घटा दिया, कितने बचे से क्या, 8। दूसरा, वो ध्यान से देखिए, इस ट्रिक का उपयोग बहुत आसानी से होगा। 200 से 500 तक कुल कितनी संख्या है। क्या कह रहा है, 200 से 500 तक। तक में क्या लिखा है, तक लिखो, एक नियम लिख लो, तक में एक प्लस करते हैं, बीच क्या है, बीच की संख्या में, और कहते बीच की संख्या तो एक माइनस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है।
इसको ध्यान रखिए, अगर वो तक कहता है तो एक जुड़ता है, और वो बीच कहता है तो एक घटता है। देखिए अब करेंगे दोनों का अंतर। तो क्या 200 माइनस 500, क्या लिखा है तक। तो दोनों का अंतर कितना है 300। कितना है दोनों का अंतर 300, और तक का है इसलिए हम जोड़ देंगे, कितने हो गया 301। इस प्रकार इसी प्रकार 200 से 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं। देखिए ध्यान से, तक कहता है तो मैंने कह दिया एक जोड़ देते हैं, और बीच कहेगा तो क्या कहेंगे एक घटाएंगे। तो दोनों का अंतर संख्याओं का अंतर कितना है 200 माइनस 500, कुल कितना आ रहा है 300। तो मैंने कहा बीच वाली संख्या में क्या करना है एक घटाना है। क्या करना है एक घटाना है। एक घटाते हैं कितने बचेंगे, कितने बचेंगे भाई 299। कितने बचेंगे 299। ये 98 तक 9 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं। 98 तक, क्या है 98 तक। तो क्या है भाई विभाजित, तो क्या करेंगे भाग देंगे। 98 भागित 9, 9 दशेराम 90, कितना बचा 8। तो भाग दशमलव जा रहा है, इसलिए दशमलव भाग नहीं देते। क्या करते हैं दशमलव में नहीं देना है, क्योंकि 9 दशमलव 90 11 में 99, इसलिए ज्यादा हो गए। इसलिए पहली वाली संख्या हमारा मान होता है और दशमलव में नहीं देना होता है, बाकी सभी संख्या को छोड़ देते हैं। तो क्या है 10 संख्या, कितनी है 10 संख्या है, इसलिए दशमलव में नहीं देना है। दशमलव से पहले जो जितनी कटे उतनी संख्या मानना है। ठीक है, ऐसी विधि हर परीक्षा हॉल में आपको देखने को मिलेगी। ये इजी सवाल है, बेसिक तैयारी के लिए ये बहुत आसान तरीका है। अगला 500 से 1100 के बीच 30 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं। क्या लिखा है 500 से 1100 के बीच, मैंने भी क्या लगाया था देखो, तक में दोनों को क्या करेंगे अंतर, कितने से भाग देना है भाई, कितने से भाग देना है 30 से। किस में देना है 30 से पूर्ण विभाजित, तो क्या करेंगे हम 500 माइनस 1100। भाई बीच बीच पूछता है तो पिछली संख्या में क्या है, बीच पूछता है तो पिछली संख्या में तक पहली संख्या में, अगर कहता है पहली तक पूछा तो पहली संख्या में एक घटाना है, और बीच पूछा है तो बाद वाली संख्या में एक घटाना है। ये नियम
याद रखिए, क्योंकि तक पहले का है, अगर कहता है 500 से 1100 के बीच, सो तो बाद का है, बाद वाली संख्या में घटाना है। अगर वो कहता है 500 से 1100 तक के बीच 30 से विभाजित कितनी संख्या है, तो पहली संख्या में घटाएंगे। 30 से विभाजित है तो नहीं करना है कुछ भी, डायरेक्ट 30 से भाग दे दीजिए, एक इसको घटा लेते हैं, घटा लिया तो ये कितना घट रहा है, एक जीरो से एक जीरो कट गया 48, कितना आ गया 16 3 48, 50 दो बचे, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए एक जीरो से एक जीरो में काटता हूं, कितना बच गया मेरा, जीरो से जीरो काट दिया मैंने, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, चलिए 2 बच गए 20 हो गए, 3 18, कितने आ गए 3 18। तो ये क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, क्या है, पहले 16 माइनस 36, तो एक बड़ी संख्या को छोटी संख्या में से घटा देते हैं, बड़ी संख्या आगे 16, कितने बच गए, कितने बच गए 20, कितने बच गए हमारे 20। एक ध्यान रखिए, बीच पूछे तो पिछली वाली संख्या में घटाना है, और तक पूछे तो किसमें घटाना, अगली संख्या में से घटाना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, दो अंकों की कितनी संख्या है जो 11 से विभाजित है, क्या है, विभाजित है, अगर दो अंकों की कितनी संख्या है जो 11 से विभाजित है, ठीक है, तो दो अंकों की कितनी है, दो अंकों की स्टार्ट 5 होती है, 10 से 99, क्या है 10 से 99, तो देखिए 10 अगर 11 से कटने वाली, तो मैंने क्या बताया तभी कि दो अंकों की कितनी संख्या जो 11 से पूर्ण विभाजित है, तो ये दो अंकों कितनी है, इसमें 11 का भाग देंगे और इसमें 11 का भाग देंगे, कितना है, जान तो जान ही रहा, इसलिए 0 पॉइंट लग रहा है कुछ, 11 9 99, इसकी कितना आएगा 9। हमने बताया था कि दशमलव में नहीं काटना है, क्या है, दशमलव में नहीं काटना है, दशमलव से पहले पहले वाली संख्या को रखना है, इसलिए कितना आएगा, दो अंकों की कुल कितनी संख्या है 11 से विभाजित वाली 9, कितनी है 9। अगला सवाल है, उनतालीस से 124 तक 6 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं, क्या क्या दिया हमने, 39 से 124 तक 6 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं, क्या है, अब देखते हैं, हमने बताया था तक में क्या करना है, तक में क्या करना है, पहले वाली संख्या में घटाना है और बीच में बाद वाली संख्या में घटाना है, देखिए तो क्या है हल, 39 में क्या करना है, अंतर दोनों करना है, कितना है 6 माइनस 124 माइनस 1 बटे में 6, देखो तक पूछा है, तक में पहली वाली संख्या में घटाना है, क्या करना है, पहली वाली संख्या में घटाना है, कट है, देखो छिकनक 36, कितना छिकनक 36, बाकी सभी संख्या को छोड़ना है, 6 कम 6 दूनी 12, कितने हो गए 6 दूनी
12 12 से बन जाती है, इसलिए कितनी आ रहा है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, कितनी बचा है 16। कितने बचे 16। ये नियम आपको मैंने बताया था कि तक तक में क्या है, पहली संख्या में से क्या है, पहली संख्या में से एक घटाना है और बीच पूछे तो बाद वाली संख्या में से घटाना है, ठीक है। 13 से विभाजित होने वाली दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी, वो क्या कह रहे 13 से कटने वाली। तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 99। किससे कटना है 13 से, तो हम 13 को भाग दे देंगे, 13 को ऊपर करते कितने बार 13 3 53 53 कितना है 53 कितने बच गए 8। अब क्लियर है। तो देखते हैं इन दोनों का अंतर है कितना 5। इसमें कितने अंक की आवश्यकता है, 13 का बचा है 5 अंक की, तो कितने हो जाएंगे 13, इसलिए 5 इसमें जोड़ेंगे तो ये ज्यादा हो जाएंगे। दो अंकों ही पूछा है, दो अंकों से बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ऐसा ना करते हुए तो कितने एक्स्ट्रा हमारे पास 8, इनका कर देंगे 999 में से 8 घटा देंगे तो कितने बचेंगी, कितने बचेंगे भाई 51। कितनी बचेंगी 51। तो 13 से विभाजित दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 91 है। कितनी है 91, ठीक है। बहुत से देखिए एक सवाल आपको हर प्रकार की परीक्षा हॉल में मिलेंगे, क्या है हर प्रकार की परीक्षा हॉल में मिलेंगे। तो 52 से 356 के बीच 6 से पूर्णतः विभाजित संख्याएं कितनी हैं, अगर 6 से पूर्णतः विभाजित कुल कितनी संख्या है, तो क्या करेंगे। देखिए मैंने बताया था दोनों संख्या का कर लेते हैं हम अंतर, क्या कर लेते हैं अंतर। 52 माइनस 356 तो क्या लिखा है बीच, किस संख्या में घटाना है इसमें से, तो भाग किसका देना है 6, इसमें से 6 तो कितने हुए 8 6 48, इसलिए तो 6 कम से 6 5 30, कितने बच गए, कितने बच गए 5 56 8 6 48, कितने हुए 8 6 48, 8 माइनस 18 कितने बच गए। ऐसे नहीं घटाना है, बड़ी संख्या को आगे रखना है, छोटी वाली पीछे, दोनों को घटा देना है। तो कितनी बच गई 50, कितनी संख्या है 50। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकन की को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके।